नमस्कार दोस्तों, मनुष्य का मस्तिष्क उसकी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन यही शक्ति तब सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाती है जब विचार नकारात्मक, संकीर्ण या भयभीत हो जाते हैं। हमारे विचार हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि हम खुद को किसी चीज़ के लिए अयोग्य मानते हैं तो हम उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न भी नहीं करते, और इसी प्रकार हमारी सोच हमारी सीमाओं को तय कर देती है। इस प्रकार हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। इस कहानी में हम इस कथन का विश्लेषण करेंगे कि कैसे हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण और हमारी मानसिकता हमारी सफलता और असफलता दोनों का निर्धारण करती है। साथ ही यह समझने का प्रयास करेंगे कि सकारात्मक सोच और खुले दृष्टिकोण से हम कैसे इस दुश्मन को दोस्त बना सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी सोच को बदलना चाहते हैं तो इस कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहे। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, रोहन का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसके माता पिता ने उसे बहुत प्यार और सुरक्षा दी, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता गया वह समाज और आसपास के लोगों की अपेक्षाओं को महसूस करने लगा। बचपन में रोहन को खेल और पढ़ाई दोनों में अच्छा माना जाता था। वह हमेशा स्कूल में अच्छे अंक लाता और अपनी कक्षा के शीर्ष छात्रों में से एक होता। हालांकि एक दिन जब वह कक्षा 5 में था, उसे गणित की परीक्षा में अपेक्षाकृत कम अंक मिले। उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कहा, तुम हमेशा अच्छे नंबर लाते हो, आज क्या हुआ? अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुमसे आगे कोई और निकल जाएगा। उस समय रोहन ने पहली बार अपनी नाकामी को इतनी गंभीरता से लिया। उसने यह मान लिया कि उसे हमेशा सबसे अच्छा करना होगा, वरना वह दूसरों से पीछे रह जाएगा। यह विचार धीरे धीरे उसकी सोच में बस गया। उसे यह समझ नहीं आया कि असफलता जीवन का हिस्सा है। उसने हर विफलता को व्यक्तिगत रूप से लेना शुरू कर दिया और उसके बाद से वह अपनी सोच के कैद में फंसता चला गया। किशोरावस्था में जब रोहन हाई स्कूल में पहुंचा, तब तक उसकी सोच और अधिक जटिल हो चुकी थी। अब वह सिर्फ अपनी पढ़ाई ही नहीं, बल्कि अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और समाज में अपनी स्थिति को लेकर भी चिंतित रहता था। उसे हर समय यह डर सताता कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। जब वह किसी दोस्त के साथ बातें करता तो उसके दिमाग में यह चलता रहता कि वह कहीं कुछ गलत न कह दे, जिससे उसका मजाक बन जाए। एक दिन रोहन अपने दोस्त राहुल के साथ एक समारोह में गया। वहाँ उसने देखा कि राहुल कितनी आसानी से लोगों से बातें कर रहा है और कैसे हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। रोहन को राहुल से जलन होने लगी। उसके मन में यह विचार आने लगे कि राहुल उससे बेहतर है और लोग उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। यह सोचते हुए रोहन ने खुद को दूसरों से दूर करना शुरू कर दिया। वह हर छोटे बड़े फैसले को लेकर अत्यधिक सोचता। वह चाहे किसी भी गतिविधि में भाग लेता, उसे हमेशा इस बात की चिंता सताती रहती कि कहीं लोग उसका मजाक न उड़ाए, यह उसे कम न समझे। उसकी खुद की सोच उसके जीवन को नियंत्रण में लेने लगी थी। कॉलेज के दिनों में रोहन ने अपने माता पिता के कहने पर इंजीनियरिंग चुनी। उसने कड़ी मेहनत की और पहले साल में अच्छे नंबर भी आए, लेकिन दूसरे साल में जब उसे थोड़ी कठिनाई हुई और कुछ विषयों में उसके अंक कम आए तो वह फिर से अपनी सोच की कैद में फंस गया। वह हर समय खुद पर संदेह करता रहता। उसे यह लगने लगा कि वह दूसरों जितना होशियार नहीं है। एक दिन परीक्षा के दौरान उसकी घबराहट इतनी बढ़ गई कि वह कक्षा के बीच से ही उठकर बाहर चला गया। उसके दोस्त और प्रोफेसर उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन वह खुद को कमज़ोर और अयोग्य महसूस कर रहा था। धीरे धीरे उसने कॉलेज के कार्यों से दूरी बनानी शुरू कर दी। उसकी यह सोच उसे किसी भी तरह की सफलता का आनंद लेने से रोकती रही, चाहे उसे छोटी सी भी उपलब्धि क्यों न मिलती। वह उसे संदेह की नज़र से देखता और महसूस करता कि वह इसके लायक नहीं है। उसकी यह मानसिकता उसकी सोच को और भी जटिल और कठिन बनाती गई। कॉलेज के अंतिम साल में
जब सभी छात्र अपने करियर और भविष्य के बारे में उत्साहित थे, रोहन बिल्कुल उल्टा महसूस कर रहा था। उसे अपने भविष्य की कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी। उसकी खुद की सोच उसे अंदर से खत्म कर रही थी। एक रात रोहन अपनी किताबों के बीच बैठा था, लेकिन पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहा था। वह पूरी तरह से हताश महसूस कर रहा था। उसके मन में यह विचार आने लगे कि शायद वह जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। वह सोच रहा था कि उसके दोस्त सफल हो रहे हैं और वह सिर्फ असफलताओं की कतार में खड़ा है। उसे महसूस होने लगा कि उसकी सोच ने उसे पूरी तरह से घेर लिया है। वह समाज, दोस्तों और परिवार की नज़रों में खुद को कमज़ोर और असफल मानने लगा था। वह रात भर जागता, सोचता रहता, लेकिन किसी समाधान तक नहीं पहुंच पाता। उसकी सोच उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। एक दिन कॉलेज में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर कृति को बुलाया गया था। रोहन के दोस्तों ने उसे भी उस कार्यशाला में चलने के लिए कहा। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन फिर किसी तरह वह तैयार हो गया। डॉक्टर कृति ने उस कार्यशाला में सोच के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे हमारी सोच हमारी भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करती है। उन्होंने कहा, अगर आप अपनी सोच को नियंत्रित नहीं करेंगे तो वह आपको नियंत्रित करेगी। हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है अगर हम इसे ठीक से समझे नहीं। रोहन को लगा कि यह बात उसके लिए कही गई थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी समस्याओं की जड़ उसकी सोच ही है। उसने डॉक्टर कृति से व्यक्तिगत रूप से बात की। डॉक्टर कृति ने उसे समझाया कि उसे अपनी सोच के पैटर्न को पहचानने और उसे बदलने की ज़रूरत है। उन्होंने उसे कुछ ध्यान और आत्मनिरीक्षण की तकनीकें बताई, जिससे वह अपनी नकारात्मक सोच को बदल सके। डॉक्टर कृति की सलाह के अनुसार रोहन ने अपने जीवन में ध्यान और सकारात्मक सोच को शामिल करना शुरू किया। वह धीरे धीरे अपनी पुरानी सोच से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। उसने छोटी छोटी सफलताओं को भी सराहना शुरू किया और असफलताओं को जीवन के हिस्से के रूप में स्वीकार किया। अब जब भी उसे कोई नकारात्मक विचार आता, वह उसे पहचान कर तुरंत उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ने की कोशिश करता। वह अपने आप से कहता, मैं इस स्थिति को संभाल सकता हूँ, और अगर असफल हो भी गया तो यह मेरे सीखने का हिस्सा है। कुछ महीनों बाद रोहन ने एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दिया और उसे वहाँ नौकरी मिल गई। उसने अपने काम में पूरी लगन और आत्मविश्वास दिखाया और जल्द ही उसकी मेहनत का परिणाम उसे मिला। वह न केवल अपने करियर में बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन और संतुष्टि महसूस करने लगा। रोहन समझ गया था कि जीवन में सबसे बड़ी चुनौती हमारी खुद की सोच होती है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ सके तो कोई भी समस्या हमें नहीं हरा सकती। कहानी के अंत में रोहन ने सीखा कि जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी खुद की सोच थी, लेकिन उसने उस पर विजय प्राप्त की। उसकी यात्रा आत्म खोज, आत्म साक्षात्कार और आत्म स्वीकृति की थी, जिसने उसे जीवन में सच्ची खुशी और संतोष दिलाया। दोस्तों, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। जी हाँ, इसका अर्थ ये है कि हमारे विचार और मानसिकता जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। नकारात्मक या सीमित सोच हमारी प्रगति और खुशहाली में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। अक्सर हम बाहरी समस्याओं और चुनौतियों को अपने जीवन में असफलताओं का कारण मानते हैं, जबकि वास्तविक चुनौती हमारी खुद की सोच और दृष्टिकोण होती है। तो दोस्तों, आज से आप भी अपनी सोच को बदलना शुरू कर दो, ताकि आप सफलता की ऊंचाई तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।